दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये एडीओ दरोगा मेंस का स्पेशल हिंदी पेपर है। ये एडीओ में भी लाभदायक है और दरोगा मेंस को भी देखते हुए बनाया गया सेट नंबर 5 है। आप सभी ने 4 तक देखे होंगे वीडियो। और इसी चैनल पे मुख्य परीक्षा दरोगा का भी कराया जा रहा है, एडिटेरिया और ज्ञान का प्रैक्टिस सेट और एडीओ का भी कराया गया है। 100 प्रश्नों का क्वेश्चन है जो 12 PM में वीडियो आ रहा है। आप सभी देखिए, जीके जीएस का है। और प्लेलिस्ट भी में जाके विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट भी सारा बन गया है, आप सभी देख सकते हैं। और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त तक और सब्सक्राइब कीजिए। इस सेट का फर्स्ट प्रश्न क्या है? नी का पत्त निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? तो किस संधि का भेद है? देखिए यहाँ क्या है, 2 विसर्ग है। देखिए ये क्या है, ये विसर्ग है, तो इसको क्या कहेंगे? ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ये क्या बनेगा? इसका रूप क्या होगा? निस कपत। इस तरह से दे दे, बोलेगा कि इसका रूप क्या होगा? तो निष्कपट होगा। जिस तरह से क्या होता है, दुष्कार होगा, दुष्कार को विसर्ग में कैसे लिखेंगे? इस संधि विच्छेद करना दुष्कार का, तो क्या होगा? दू जोड़ कर होगा। क्या होगा? कर होगा। तो क्या होगा? ये दुष्कार होगा। ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणी प्लस औचित का सही संधि कौन सा होगा? सही संधि कौन सा होगा? वान्यो चित्त होगा। क्या होगा? वान्यो चित्ती होगा। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, वानियो चित्त होगा। ये कौन सी संधि है? तो यन संधि है। कौन सी संधि है? यन संधि है। यन संधि है। तो यन संधि में क्या होता है? हर्षी दीर्घी, हर्षो दीर्घु और री के बाद भिन्न स्वर तो हर्षी दीर्घी का क्या होता है? य बन जाता है। क्या होगा? य होगा। हर्षु दीर्घु का क्या होगा? ये व बन जाएगा। और ई का क्या बनेगा? र बनेगा। ये कौन सी संधि है? यन संधि है। कौन सी संधि है? यन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की, सॉरी, स्वर संधि कितनी है? 5 प्रकार की। लेकिन स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से विकार परिवर्तन होते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। स्वर संधि 2 स्वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होते हैं उसे क्या बोलेंगे? स्वर संधि। स्वर संधि की कितने भेद है? 5 भेद है। तो पहला क्या होगा? पहला है दीर्घ संधि, पूछ दिया नाम तो, दीर्घ संधि। दूसरा क्या है? गुण संधि। थर्ड नंबर क्या है? वृद्धि संधि। 4 नंबर क्या है? यन संधि। ईश्वर संधि में ही आता है यन संधि। 5th नंबर क्या है? अयादी संधि। क्या है? अयादी संधि है। स्वर संधि कितने हैं? 5 है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जीने की इच्छा को क्या बोलते हैं? जिजीविषा। क्या बोलते हैं? जिजीविषा। जिज्ञासु किसे कहते हैं? जो जानने को उत्सुक हो। क्या हो? जो जानने
को उत्सुक हो उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु किसे कहते हैं? जो जीत या विजय की इच्छा रखे, विजय का इच्छुक हो उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द है जो सही अर्थ वाला नहीं है? अनिल, अनल। अनिल मतलब हवा, ये अनिल मतलब क्या होगा? हवा, ये अनल मतलब आग होगा। अली मतलब भौरा, अली मतलब सखी, सही है। आदि मतलब आरंभ, आदि मतलब अभियत। उपयुक्त में से कोई युग्म गलत नहीं है, सारा क्या सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? सही अर्थ पूछा गया है इसमें, तो कौन सा है? ये आकार मतलब क्या होता है? खान होगा। ये आकार मतलब आकृति, तो ये क्या है? सही है। कुल मतलब, ये कुल मतलब वंश, ये कुल मतलब क्या? ये गलत है, शीतल नहीं होगा, क्या होगा? ये किनारा होगा। एक कुल मतलब वंश, एक कुल मतलब किनारा होगा। निर्जर, निर्झर, एक निर्झर मतलब, ये निर्झर मतलब क्या होगा? देवता होगा। क्या होगा? देवता। ये क्या होगा? झरना होगा। ऑप्शन क्या है? ए ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो क्या नहीं होता इनमें से? पत्र शब्द का पत्ता होता है, पंख होता है, चिट्ठी होता है, ये सब क्या पत्र का अर्थ है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो इसका अर्थ नहीं है इनमें से, सारा क्या अर्थ है पत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अंबर क्या है? अनेकार्थक है। अंबर मतलब क्या होता है? अर्थ इसका वस्त्र होता है। क्या होता है? वस्त्र। या आकाश होगा, आकाश। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदनी का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है चांदनी का समानार्थी? तो बिजली नहीं होगा। ऑप्शन क्या है? बिजली नहीं है। बाकी चमक है, ज्योत्सना है, ये क्या चांदनी का समानार्थी है, तो बिजली नहीं है। बिजली क्या है? एक इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत का पर्यायवाची है। किसका? विद्युत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, तो मछली का पर्यायवाची इनमें से एक नहीं है। मछली का पर्यायवाची मत्स्य होता है, सफरी भी है, मीन भी है, तो ये सब क्या है? मछली का पर्यायवाची पूछा गया नहीं है, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रिका का पर्यायवाची क्या होगा? मुद्रिका का पर्यायवाची अंगूठी होगा। क्या होगा? अंगूठी होगा। मुद्रिका का पर्यायवाची अंगूठी होगा। इसका और पर्यायवाची क्या मुद्रिका का? छाप भी होगा, और रिंग पहनाया जाता है, रिंग भी होगा। अंगूठी, रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुश का ठीक विपरीत शब्द लिखे। अंकुश का विपरीत शब्द क्या होगा? निरंकुश। क्या होगा? निरंकुश। औदंत का क्या होगा? तो विनर्म होगा। क्या होगा? विनर्म होगा, विपरीत शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा?
कीर्ति का विलोम है कीर्ति घन है। क्या है? कीर्ति घन है। संवेदनहीन का विलोम क्या होगा? संवेदनशील होगा। संवेदनशील होगा। तो ऑप्शन क्या है सही? सी सही है। कीर्ति क्या होगा विलोम? कीर्ति घन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? प्रभावी का क्या पूछा गया? विलोम नहीं है। तो क्या होगा? प्रभावी का विलोम अप्रभावी है, निष्प्रभावी है, लेकिन अप्रयुक्त नहीं है। क्या नहीं है? अप्रयुक्त नहीं है। अप्रयुक्त किसका होगा? तो ये प्रयुक्त का विलोम शब्द होता है, प्रयुक्त। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लुतेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है लुतेरा शब्द में? तो लुतेरा शब्द में कौन सा है? एरा प्रत्यय है। कौन सा है? एरा प्रत्यय है। एरा क्या है? एरा अन्य शब्द से बना, जैसे चित्रा है। चित्रा में भी क्या एरा है? जैसे लुतेरा में राहन एरा, ए अरा, लुत जोड़ एरा, तो क्या है? लुतेरा होता है। क्या होगा इसका? लुत मूल शब्द, लुत जोड़ एरा, क्या है? लुतेरा। उसी से तरह क्या है? सपेरा, सप जोड़ एरा, सफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी शब्द में बहिर है। तो बहिर में क्या होना चाहिए? हलंत होना चाहिए। क्या होगा? बहिर हलंत होगा इसमें। ऑप्शन क्या है? ए है। ये नहीं होगा, हलंत नहीं है। तो बहिर का अर्थ क्या होगा? बाहर। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ पूछ दिया जाए तो बाहर होगा। बहिर मतलब बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग बताइए। अतीन्द्रिय का उपसर्ग क्या होगा? अति जोड़ इंद्र। क्या होगा? अति जोड़ इंद्र। अतीन्द्र होगा, अति होगा क्या? उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? मूल शब्द के आगे आता है, प्रत्यय क्या? पीछे आता है। अति उपसर्ग क्या? संस्कृत भाषा का क्या? एक उपसर्ग है। अति क्या? संस्कृत का है। इसका अर्थ क्या होगा? अधिक हो। अति मतलब अधिक होगा या ऊपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया? ये पश्तो भाषा का क्या शब्द है? क्या है? पश्तो भाषा का क्या है? शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण शब्द का तद्भव रूप है? तो कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है? कण्व। क्या है? कण्व। ऑप्शन बी क्या होगा? कण्व होगा। सॉरी, क्या होगा? कर्ण शब्द का क्या होगा? कान होगा। क्या होगा? तद्भव इसका क्या है? कान होगा। कर्ण शब्द का तद्भव क्या होगा? कान, कान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? अमीमय है। क्या है? अमीमय क्या है? तद्भव शब्द है। इष्टा और कुपुत्र क्या? तत्सम शब्द है। क्या ये? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में रुद्र शब्द है। तो रुद्र शब्द क्या है? रुद्र शब्द क्या है इसमें? ये नाक होगा। रुद्र शब्द क्या है? नाक। तो रुद्र शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो स्वतंत्र होते हैं वो रुद्र शब्द कहलाते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र। जैसे नाक, कान, कलम, आम, ये सब क्या? स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है?
तो कौन सा कारक है? कल ही बतला, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है इस टाइप का। क्या अपादान कारक है? किसी को डराना, तोड़ना, भय, ये सब रहेगा तो क्या आएगा? अपादान कारक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। क्या शिक्षक ने पाठ पढ़ाया? किस कारक का प्रयोग है इसमें? इसमें है कर्ता कारक। कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कारक के कितने विभक्ति होते हैं? 8 विभक्ति होते हैं। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से मतलब अलग होना, अधिकरण में, पर, संबंध का के की, संबोधन क्या है? अरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत की तलहटी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है पर्वत के तलहटी को? उपयतिका। क्या कहा जाता है? उपयतिका। इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, ये ऑप्शन होगा। जबकि दो पर्वतों के बीच का संकरा मार्ग या पर्वतीय प्रदेशों के मध्य के मैदान घाटी को कहा जाता है क्या? उपयत का। क्या कहा जाता है? उपयत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? क्या पूछा गया? वाच्य। आम खाया जाता है, कौन से वाच्य है इसमें? ये कर्म वाच्य है। कौन सी वाच्य है? कर्म वाच्य है। तो क्रिया क्या? खाया जाता है। क्रिया क्या? खाया जाता है। तो इस वाक्य में कर्म वाच्य भी है। क्या? कर्म वाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों का सही काल निर्धारण करें। वह सो रहा था। क्या है? वह सो रहा था। तो कौन से काल है? तो पूर्ण वर्तमान काल है। वो क्या कर रहा था? सो रहा था। तो क्रिया भूतकाल में हो रही थी, इसकी समाप्ति कहाँ हुआ पता नहीं चलता है। क्या वो सो रहा था? पता नहीं चल रहा कब सो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों या विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसे चयन कीजिए। प्रायः किस वचन में होंगे? एक वचन में हो, उसके चयन करें। इस वर्ष उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई है। आपके दर्शन से मैं बड़ा लाभान्वित हूँ। मैं आपके अछत को पुर्जार्थ ले जा रहा हूँ। उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा इसका आंसर? क्या बोला? एक वचन, कम वर्षा। ऑप्शन क्या है? एक, ए होगा। क्यों ए होगा? तो वर्षा क्या? प्रायः। वर्षा क्या? एक वचन है, एक वचन है। शेष अन्य शब्द में क्या? दर्शन बहुवचन है, अक्षत क्या? ये दोनों बहुवचन है, बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? तो पानी क्या? स्त्रीलिंग नहीं है। पानी क्या? स्त्रीलिंग नहीं है। रोटी स्त्रीलिंग है। ये पूरी भी क्या? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? इनमें अव्यय क्या? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द क्रिया के क्या हो विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? जो शब्द क्रिया की क्या विशेषता बताए उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इनके आधार पर कितने हैं? इनके आधार पर 4 क्रिया विशेषण है। कितने क्रिया विशेषण है? 4 क्रिया विशेषण है। पहला क्या है? पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थान वाचक। सेकेंड नंबर क्या है? कालवाचक।
थर्ड नंबर क्या है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। चौथे नंबर पे क्या है? रीतिवाचक। क्या है? रीतिवाचक। इनमें से क्या है? कोई ऑप्शन नहीं है, कोई क्रिया विशेषण नहीं है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं हुआ होकर आया हूं, तो वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं हुआ होकर आया हूं, तो हुआ क्या है? अव्यय शब्द है। क्या है? हुआ अव्यय शब्द है। अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द में क्या होते हैं? जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने खाना खाया होगा। खाया होगा में कौन सा क्रिया है? कौन सी क्रिया? खाया होगा या खाया होगा या नहीं भी, तो क्या? संदिग्ध भूत है। क्या? संदिग्ध भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में एक सकर्मक क्रिया है, इनमें से सकर्मक क्रिया कौन सा है? विद्यार्थी पत्र लिखता है, इसमें क्या है? सकर्मक क्रिया है। क्या है? सकर्मक क्रिया है। लड़का सोता, इसमें सकर्मक नहीं है, यह अकर्मक क्रिया। चिड़िया उड़ती, अकर्मक। जिसमें कर्म हो सकर्मक हो, जिसमें कर्म न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कहानी रोचक है, यह विशेषण कौन सा भेद है? यह कौन सा भेद है? विशेषण का भेद है। यह सौरनामिक। क्या है? सौरनामिक है। तो सौरनामिक किसे कहते हैं? सौरनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द विशेषण के भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सौरनामिक विशेषण कहते हैं। तो किसे कहते हैं सौरनामिक विशेषण? जो सर्वनाम शब्द के विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सौरनामिक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री शब्द का विशेषण। तो स्त्री शब्द का विशेषण क्या है? इसमें से इनमें से कोई नहीं है। क्या होगा? स्त्रीयन होगा। क्या होगा? स्त्रीयन होगा। स्त्री शब्द का विशेषण स्त्रीयन, तो प्रयुक्त में से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम का भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, इसमें कौन सा सर्वनाम के भेद है? ये संबंध है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, तो कौन सा है? संबंध वाचक है। कौन सा है? संबंध वाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो कुल कितने सर्वनाम है हिंदी में? यह है 11 गो सर्वनाम है। कितना है? 11 गो सर्वनाम है। कौन कौन से है? 11 गो। मैं हो गया, तू हो गया, आप हो गया, यह, वह, जो, सो, कोई, ये सब क्या है? सर्वनाम है। कोई, उसके बाद
कुछ होगा, कुछ के बाद कौन होगा, उसके बाद क्या होगा, क्या होगा। तो ये सब क्या है, सर्वनाम है। तो कितने सर्वनाम है, 11 सर्वनाम है। कौन कौन से, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब क्या है, सर्वनाम है। कितना सर्वनाम है, 11 सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, तो वाक्य के रेखांतिक शब्द का संज्ञा भेद है। तो कौन से संज्ञा भेद है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, ये है भाव दिखाना। क्या है, भाव। क्या होगा, भाववाचक है। ऑप्शन कौन सा होगा, भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं। तो संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। तो कौन कौन से हैं, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, पांचवा क्या है, समूहवाचक। क्या है, समूहवाचक। ये कितने हैं संज्ञा के भेद, 5 भेद। कितने हैं, 5 है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, प्रज्वलित। प्रज्वलित में कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी सही है, प्रज्वलित। इसमें कौन सा उपसर्ग पूछा जाए तो प्र उपसर्ग है। प्र क्या है, उपसर्ग है। ज्वर्ग मूल शब्द है। ज्वल क्या है, मूल शब्द है। कौन सा प्रत्यय पूछ दिया जाए इसमें तो इत क्या है, प्रत्यय है। क्या है, इत प्रत्यय है। तो प्र जोड़ ज्वल जोड़ इत, तो प्रज्वलित तो होता है। तो प्र क्या है, ये प्र क्या है, उपसर्ग है। ज्वल क्या है, मूल शब्द है। इत क्या है, प्रत्यय है। अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए इस चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखते हैं आप सभी, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर भी किया कीजिए। पीडीएफ भी इसका टेलीग्राम पे मिल जा रहा है, तो पीडीएफ भी यूज कर सकते हैं आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, अधिशासी। कौन सा अधिशासी सही है, ऑप्शन ए सही है। क्या है, अधिशासी शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है, तो कौन सा, यह है उद्धरण चिन्ह है। क्या है, उद्धरण चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह कैसा होगा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है। इस तरह से इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा। एक इन्वर्टेड इस तरह से रहे तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ही है। पूर्ण विराम इस तरह का चिन्ह होगा। अल्प विराम में हल्का ये होगा कॉमा डाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण कौन सा है, तो थ द ध। क्या है, तो थ द ध, ये क्या है, स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है। ऑप्शन सी, किस व्यंजन का, स्पर्श का।
क्षौत्रज्ञ किसका है? ये संयुक्त व्यंजन है। किसका है? संयुक्त व्यंजन है। यौरलव क्या है? ये अंत आस्था व्यंजन है। अंत आस्था व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यंजन शब्द एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ये संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। तो दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनके योग से निर्मित व्यंजन क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। तो हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन 4 है। कितने हैं? 4 है। कौन कौन सा? छ, अभी जस्ट देखिए हम लोग, छ, त्र, ज्ञ, उसके बाद क्या? स्र। स्र। छ किससे बनता है? क जोड़ सौ से, दंत सौ से। त्र कैसे बनेगा? तो जोड़ र से। ज्ञ कैसे बनेगा? ज प्लस ज्ञ, आधा गौ वाला। स्र कैसे बनेगा? तलावी सौ प्लस र से बनेगा। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 है। कितने हैं संयुक्त व्यंजन? 4। उसमें से क्या? छ, त्र, ज्ञ, स्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है? आ क्या है? दीर्घ स्वर है। आ क्या है? दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस पत्रिका के संस्थापक थे। तो हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? यह है प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद्र थे हंस पत्रिका के संस्थापक। ये बनारस से प्रकाशित होते थे ये पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल इसमें नहीं है। क्या है? यशपाल। ये सब कुछ लेखक का नाम याद करना होगा, तो प्रयुक्त में से कोई नहीं। आप कमेंट कीजिएगा तो सारे लेखक का एक पीडीएफ बना के दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? तो किसकी काव्य पंक्ति है ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। क्या? निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, ये किस पंक्ति से है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पंक्ति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? तो रामचंद्रिका किसकी है? यह है केशव दास का। क्या है? केशव दास। उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? तो किसकी है? इसमें से नहीं है कोई। आचार्य तुलसी का। किसका है? आचार्य तुलसी का रचना अगेन परीक्षा। तो प्रयुक्त में से कोई नहीं। कौतल्य का पूछा जाए तो क्या है? अर्थशास्त्र है। क्या कौतल्य का? अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकवि के लेखक है। तो कौन है महाकवि के लेखक? तो भट्ट
भट्ट केदार है। कौन है? भट्ट केदार। ऑप्शन क्या है? ई होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या दिए गए हैं? एक गद्यांश दिए गए हैं, इनको पढ़ के उत्तर देना है नीचे। साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिमकिरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। मतलब क्या है? साकार हो, दिव्य हो, गौरव हो और विराट हो। यानी एक आदमी में क्या है? ये साकार होना चाहिए, गौरव होना चाहिए। पौरुष की क्या है? पूंजीभूत ज्वाल हो, यानी पूंजी होना चाहिए। मेरी जननी हिमकरित, उसकी जननी क्या है? हिम से कृत है। मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे भारत के क्या हो? भाल हो। मेरे नगपति मेरे विशाल, यानी क्या हो? विशाल हो। युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गौरवनंत नित महान, निस्सीम बोयम में तान रहे। युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चीर समाधि, यतिवर कैसे यह अमर ध्यान। तू महाशून्य मैं खोज रहा हूं, किस जटिल समस्या का निदान। उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। क्या दिया गया नीचे क्वेश्चन? तो हिमकृत का आस क्या है? हिमकृत का आस है क्या था? बर्फ का मुकुट होगा। क्या होगा? बर्फ, हिम जगह क्या ठंडा रहता है, इसके लिए क्या? बर्फ का मुकुट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगपति का विग्रह और समास क्या बतलाना है? नगपति का विग्रह और समास। तो क्या होगा नगपति का? नग का क्या होगा? पर्वतो, पति का तत्पुरुष है। ऑप्शन क्या है? सी है। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति का ज्वालों का ढेर है? तो किस पंक्ति में कहा गया है? यह है पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल में। किसमें कहा गया? पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेंडमेंट के सटीक हिंदी अनुवाद क्या है? ये संशोधन होता है। देखिए वो संविधान में अमेंडमेंट बिल आता है तो क्या है? संशोधन किया जाता है उसमें। शोधन का क्या होता है? क्लियरनिंग होता है। क्लियरिंग होगा। क्या होगा? क्लियरिंग होगा। प्रशोधन का क्या होगा? इवैक्यूएशन कहा जाता है इंग्लिश में, इवैक्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कली खुलना मुहावरे का सही अर्थ है? तो क्या है कली खुलने का सही अर्थ मुहावरे का? ये भेद प्रकट करना। क्या है? किसी का कलई खुलता है तो क्या? भेद प्रकट होता है। दूध पानी क्या होता है? अलग अलग होना। तो मुहावरे का अर्थ क्या है? सच्चाई का पता लगना। तो क्या है इसका? दूध पानी अलग होना तो मतलब सच्चाई का पता लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगर सिर पर धर लेना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। क्या है? तो कठिन विपत्ति सहना। क्या है? कठिन विपत्ति सहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधा बाते रेवड़ी। क्या है? अंधा बाते रेवड़ी। क्या होगा इसका? अपनों को लाभ पहुंचाना। क्या है? अपने को लाभ पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पापी मनोज भी आज मुख से राम नाम निकालते। क्या है? पापी मनोज भी आज मुख से राम नाम निकालते। इस काव्य पंक्ति में अलंकार है। कौन से अलंकार है? यानी विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। जहां वाक्य में क्या हो? विरोध का आभास प्रकट होता है तो वहां क्या होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्या पूछा गया है? एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर, तो कौन सा अलंकार होगा इसमें? इस पंक्ति में क्या कल भी बतलाए थे, क्या है? उपमा अलंकार होगा। क्या होगा इसमें? उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं? दो वस्तुओं के समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी करुणा कितने संदेश, कितनी करुणा कितने संदेश में कौन सा अलंकार है? तो ये है अनुप्रास अलंकार। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती, उसे क्या कहते हैं? उसे चौपाई कहते। क्या कहते हैं? चौपाई। क्या है? जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, जिसमें 16 मात्राएं होगी उसे क्या बोलेंगे? चौपाई कहेंगे। क्या कहेंगे? चौपाई। जैसे क्या है? विषयी जीव पाई प्रभुताई, मुद मोह बस होई जनाई। तो ये क्या चौपाई का ही था। जिस तरह चौपाई में कितना है? 16 मात्राएं होंगे, तो रौला में क्या होगा? कितना ये मात्राएं होगा रौला में? तो इसमें 24 मात्राएं होंगे। मात्राएं होंगे कितना होंगे? 24। दोहा में कितना होगा? दोहा भी है ना, दोहा में क्या होगा? 13 11 13 11, इस तरह से 13 11 13 11 चलते जाएगा। लेकिन सोरठा में कितना होगा? ठीक दोहा का क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। 11 13 11 13, ये सब क्या है? मात्राएं हैं। क्या है? मात्राएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? उत्साह, तो उत्साह है वीर रस का। किसका है? वीर रस का। इसका अर्थ क्या है? आनंद। क्या है? अर्थ क्या है इसका? आनंद। आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव के कितने रूप माने गए हैं? अनुभव के 4 रूप माने गए हैं। कौन कौन सा? तो पहला क्या है? कायिक। सेकंड क्या होगा? वाचिक। थर्ड क्या होगा? आहार्य। क्या होगा? आहार्य होगा। चौथा क्या होगा? सात्विक। क्या होगा? सात्विक। ये कितने हैं अनुभाव के रूप? तो 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन है? अशुद्ध वाक्य बतलाना है वचन की दृष्टि से। क्या है? उसका प्राण निकल गया। तो क्या होगा? ये गलत है। क्या होगा इसका शुद्ध? क्या होगा? उसका प्राण निकल गए। क्या होगा? ये निकल गए होंगे। प्राण क्या है? बहुवचन है। क्या है ये? बहुवचन है। तो पहला ही क्या था? गलत था, अशुद्ध था। हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता। सही है,
मैं उनकी सजनता पर मुग्ध हूं। मैं उनकी सजनता पर मुग्ध हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? दो गो को जोड़ा गया है। उसमें न पत्ते थे न फूल थे। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। ऑप्शन क्या है? दो मिश्र वाक्य जोड़ रहा है कि मैंने सुना है कि आपके देश में एक अच्छा राज प्रबंध है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ये क्या है? मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही विधेय हो जिसमें एक ही विधेय हो, ये किसका है? जो क्या हो? सरल वाक्य हो। क्या होगा? सरल वाक्य कहते हैं उसमें क्या होगा? एक ही विधेय होते हैं। उदाहरण क्या? बिजली चमकती है। एक ही क्या है? सरल वाक्य है। एक ही क्या है? विधेय है। पानी बरसा, ये भी क्या है? एक सरल वाक्य है। एक ही क्या? विधेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय पराजय में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है जय अपराजय में? यह है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास है। जिस तरह माता पिता भाई बहन गाय और बैल में रहते हैं, इस सब में क्या रहते हैं? द्वंद्व समास रहते हैं। ये क्या है? दोनों पद प्रधान होते हैं तथा क्या अलग अलग अस्तित्व में भी रखते हैं। तो दोनों पदों के बीच में लगे योजक चिन्ह में और शब्द छिपा रहता है। क्या है? ये योजक चिन्ह है, इसमें क्या और शब्द छुपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? किस समास का है? ये अलुक तत्पुरुष समास का है। क्या है? अलुक तत्पुरुष समास का है। इस समास में क्या आता है? विभक्ति का क्या है? लोप नहीं होता। क्या है? विभक्ति का लोप नहीं होता है। तो जिस समास के पूर्व पद में निषेधार्थक और या अन्य शब्द का प्रयोग होता है उन्हें क्या बोलेंगे? निज तत्पुरुष समास। क्या बोलेंगे? निज तत्पुरुष समाज कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिमान में समास है। तो प्रतिमान में कौन समास है? यह अव्ययीभाव समास। क्या है? अव्ययीभाव समास है। जिसका क्या होना चाहिए? समासिक पद शुरुआत में क्या हो? अव्यय हो। क्या हो? अव्यय हो। जैसे क्या इसमें प्रति आया, प्रति, जैसे क्या अनु आता है, आ आता है, ये सब क्या है? अव्ययीभाव समास का है। और आज इस सेट का लास्ट प्रश्न है। आप सभी कमेंट बताइए स्कोर कितना आया है और अपने दोस्त तक शेयर कीजिए। और एडीओ के लिए भी है, ये दरोगा मेंस के लिए भी बनाया गया है। कैसा लगा प्रश्न ये भी कमेंट में बतलाइएगा और दोस्तों को शेयर कीजिए। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा? अपने जीवन पे लिखी गई ये क्या कहते हैं? आत्मकथा। क्या होता है? आत्मकथा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आत्मकथा। इनमें से कोई नहीं है। क्या है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई होगा। यह इस चैनल के कुछ प्लेलिस्ट है जो एडीओ जीके जीएस है, 100 क्वेश्चनों का कराया जाता है। ये प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। ये हिंदी लैंग्वेज कराया गया एडीओ के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी चल रहा है। ये बायोलॉजी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, और ये केमिस्ट्री का है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह ज्ञान बिंदु का और इडुटेरिया का प्रैक्टिस से चल रहा है दरोगा मेंस परीक्षा के लिए। आप सभी इस चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।